नमस्कार, मैं हनुमान डोकिया जिंदा अकादमी पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस वीडियो के अंदर जो कल आरपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट निकाला है एएसओ के लिए, मैं उसी एडवर्टाइजमेंट की बात करूँगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊँगा कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, कब तक चलेगा फॉर्म, कितनी पोस्टें आई है और पिछली बार कितने फॉर्म भरे गए थे, पिछली बार क्या मेरिट रही थी और अब की बार कौन कौन से बेरोजगार इसके अंदर अप्लाई करेंगे फॉर्म। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। जो कल आरपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट निकाला था एएसओ का, उसके अंदर आरपीएससी ने 43 पोस्ट निकाली थी और इन 43 पोस्टों को दो डिवाइडेड हिस्सों में बांट दिया है। नंबर एक टीएसपी रेंज के अंदर और दूसरा नॉन टीएसपी रेंज के अंदर। जो टीएसपी रेंज के अंदर पोस्ट आई थी वो आई थी 12 और जो नॉन टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो पोस्ट आई थी वो आई थी 31। और जो 31 पोस्ट हैं तो मैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटता हूँ। तो जो जनरल कैटेगरी उनके लिए 14 सीट आई थी और जो ओबीसी है उसके लिए 7 पोस्ट आई थी और 6 पोस्ट आई थी और जो एससी और एसटी है उनके लिए दोनों को मिला के 7 पोस्ट आई थी। और जो ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 3 पोस्ट आई थी, जो एमबीसी है उसके लिए एक ही पोस्ट आई थी। अब मैं एक बार के लिए इनको लिख देता हूँ कि भाई किस किस कैटेगरी में क्या क्या आई थी और कितनी बॉयज़ को मिली थी कितनी गर्ल्स को मिली थी। तो चलिए मैं एक बार के लिए लिख देता हूँ आपके लिए। लेकिन मारवाड़ी में कहावत है कि 100 सुनार की और एक लुहार की, लिखा हुआ बेस्ट है। तो कल आरपीएससी ने एएसओ की वैकेंसी आई थी, उस एएसओ की वैकेंसी आई थी वो आई थी 43 पोस्ट के ऊपर। और जो इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो इसी 12 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक चलेंगे, ये चलेंगे अगले 10 तक। हाँ, रात्रि 12 बजे तक। एडवर्टाइजमेंट ऐसा लिखा हुआ है, रात्रि 12 बजे तक। शायद कोई बागड़ बिल्ला भरना भूल जाए, इसलिए उनको रात्रि 12 बजे तक है, देर रात तक जगह उसके लिए है। और जो ये 43 पोस्ट आई थी तो ये 43 पोस्ट को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा आपके पास टीएसपी के अंदर है, के अंदर आपके पास 12 पोस्ट आई है। तो दूसरा हिस्सा है वो है आपके पास नॉन टीएसपी के अंदर। नॉन टीएसपी के अंदर जो सीटें आई है वो आई है 31 सीटें। आप इन 31 तो नहीं बोल सकते, आप इसको 30 ही बोलो, क्योंकि इनमें से एक सीट एक सर्विसमैन ले जाएगा, आप उसको रोक भी नहीं पाओगे। कितनी सीटें हुई? 30 सीटें ही हुई। अब इन 30 सीटों को मैं बता देता हूँ कि कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें आई थी। तो ये 31 सीट है, उन सीटों के अंदर पर जो जनरल की सीट है, उस जनरल की सीट जनरल जनरल कैटेगरी के अंदर जो सीटें आई थी वो आई थी आपके पास 14 सीट। और 14 सीट के अंदर जो बॉयज़ और गर्ल्स को मिली थी, बॉयज़ को जो सीटें मिली थी वो मिली थी आपके पास 10 और जो गर्ल्स को रिजर्वेशन की वजह से जो सीट मिली थी वो मिली थी 3। और जो दूसरी बात है, जो आपके पास एससी के अंदर जो सीटें आई थी वो एससी के अंदर जो सीटें आई थी वो आई थी 4, जिसमें से बॉयज़ को मिली थी वो मिली थी आपके पास 2 और गर्ल्स को मिली थी 1। तीसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है आपके पास एसटी के अंदर। जो एसटी है इनके पास जो सीटें आई थी वो आई थी 3, इसमें से बॉयज़ को मिली थी 2 और गर्ल्स को 0 मिली थी और जो एक सीट है वो स्पेशल कैटेगरी उड़ा के ले गया। जो ओबीसी को जो आपके पास सीटें मिली थी, जो ओबीसी को सीटें आई थी वो 6 सीट में से 4 सीट बॉयज़ को मिली थी और एक सीट आपके पास गर्ल्स को मिली थी। और जो बाकी जो एक सीट है वो भी स्पेशल कैटेगरी वाला उड़ा के ले गया। जो ईडब्ल्यूएस है उसके अंदर जो सीटें आई थी वो आई थी 3 और जो 3 सीट है वो तीनों तीनों बॉयज़ उड़ा के ले गया, गर्ल्स को मिली 0 और बाकी कैटेगरी को भी 0 मिली। हालांकि ये जो बॉयज़ उड़ा के ले गए हैं उसके अंदर ये सीट गर्ल्स खा जाएगी, यदि गर्ल्स
इनके मार्कशीट बॉयज से ज़्यादा है तो ये सीट गर्ल्स खा जाएगी। गर्ल्स को तो रिजर्वेशन की वजह से तो एक्स्ट्रा उनकी सीट कोई नहीं खा सकता, उसके लिए उनके पास 0 मिली थी। और जो एमबीसी कैटेगरी है, तो एमबीसी कैटेगरी है, उस एमबीसी कैटेगरी के अंदर सीट आई थी एक, और जो एक ही आपके पास है वो भी बॉयज उड़ा के ले गया, गर्ल्स को 0 मिली, और बाकी जो कैटेगरी है उसको भी 0 मिली। अब ये बॉयज तो मैं बोल रहा हूँ, बॉयज के अंदर ऐसे लिखा हुआ है वहां पर, हालांकि हो सकता है कि इसको गर्ल्स भी ले जाए क्योंकि उसके मार्क ज़्यादा हो तो कोई जरूर थोड़े गए, वो तो जनरल के अंदर आई है, ये बात है। अब मैं बात करता हूँ कि इसकी जो योग्यता क्या क्या है, कौन कौन से बेरोजगार इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। तो जो बेरोजगार इसके अंदर फॉर्म भरेंगे वो वही बेरोजगार भरेंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट है। जो ट्वेल्थ पास के जो बेरोजगार हैं वो उनके काम के नहीं है। तो बीएससी करके भी अपने आप को ऐसे अपने कॉलर ऊंची करते हैं कि भाई हम तो बीएससी करें हैं इसलिए हमारा नंबर आना चाहिए, हम तो बेरोजगार हैं। तो वो भी नहीं, आपसे बड़े बड़े बेरोजगार बैठे हैं पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए। तो ये जो वैकेंसी है ये उनके लिए है, क्योंकि उनके पास बड़ी डिग्री है ना, इसलिए। तो मैं बात करता हूँ इसके अंदर क्या योग्यता है। योग्यता है वो है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन ही वो भी सेकंड सेकंड डिवीजन, सेकंड डिवीजन, सेकंड डिवीजन की पोस्ट, मतलब सेकंड सेकंड डिवीजन आपके पास सेकंड डिवीजन के साथ पास किया हुआ होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा, ये पोस्ट ग्रेजुएशन ठीक है, क्या ये सारे के सारे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? मान लो कि राजस्थान में जितने भी बेरोजगार है और उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, क्या वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नो। ओनली फॉर 4 सब्जेक्ट के अंदर जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है वही इसके अंदर एप्लीकेबल है, बाकी एप्लीकेबल भी नहीं है। तो कौन कौन से हैं? एक तो है आपके पास है मैथमेटिक्स, को मैं लिख लेता हूँ एमए। एक है स्टेटिस्टिक, और जो एक है वो है आपके पास एमकॉम वाला, और जो चौथा बंदा है वो है इकोनॉमिक वाला। चौथा बंदा है वो आपके पास इकोनॉमिक वाला। इन 4 के अंदर आपके पास पीजी होनी चाहिए, और पीजी के साथ साथ सेकंड डिवीजन भी होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, ये नहीं है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और आप बेरोजगार और आप इसके अंदर अप्लाई कर दोगे, नहीं। आपको इसके अलावा जो राजस्थान का है उसको RACIT चाहिए। और जो सेंटर से यदि इधर मुंह मारने की सोच रहा है कि भाई राजस्थान के अंदर पोस्ट आई और इसके अंदर मुंह मार लेते हैं, तो उसको सेंटर के जो O लेवल है, जो ट्रिपल C है, ये सारे कोर्स होने चाहिए। और इसके अलावा अभी आपके पास जो कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है वो मुझे कमेंट में बता दें कि भाई मेरे पास ये पढ़ता है, और क्या ये पढ़ता RPSC वैलिड करेगी, तो मैं बता दूंगा आपको कि भाई ये वैलिड करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ प्लस लगा के RACIT। हाँ, जिन्होंने RACIT कर रखा है राजस्थान का, तो माई का लाल ही नहीं रुकेगा इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भरने के अंदर है। रोजगार नहीं है, ऐसे नहीं है कि आपको मतलब आपने रोजगार कर लिया और हो गया, ऐसी बात नहीं है। RACIT करने से मतलब रोजगार के लिए आप ओनली फॉर फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल हो, वो भी इन 4 सब्जेक्ट के साथ पीजी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपके पास जो MA है वो भूगोल के अंदर है और आप आ गए एंट्री मार ली, MA हिंदी के अंदर है एंट्री मार ली कि भाई ओ चलो हमारे तो MA हो गए, हम तो पोस्ट ग्रेजुएट बंदे हैं, तो वो बात नहीं चलेगा। फिर मैं आपके पास बात करता हूँ स्कैन पेपर के पैटर्न की। जो इसके पास पेपर का पैटर्न है वो है आपके पास 100 नंबर का आएगा, 100 नंबर 100 क्वेश्चन। वो भी 2 हिस्सों में बंटा हुआ होगा, एक जीके का और एक जो आपके पास जो सब्जेक्ट है जिन्होंने आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ली है, मतलब इकोनॉमिक भी आएगी, मैथ भी आएगी, स्टेटिस्टिक भी आएगी, और कंप्यूटर भी आएगा। कितने नंबर का आएगा? 70 नंबर का आएंगे ये 4 सब्जेक्ट, और जो राजस्थान जीके हैं वो आपके पास आएगा 30 नंबर का। लिख लेता हूँ, लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो पेपर है वो आपके पास आएगा 100 नंबर 100 क्वेश्चन। अच्छा, अब इन 100 क्वेश्चनों के अंदर 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा आपके पास 30 नंबर का आएगा, वो आएगा आपके पास जीके का। कौन सा जीके? राजस्थान जीके, प्लस करंट भी पूछेगा आपको।
ये ऐसा है, राजस्थान जी के आपके पास 20 नंबर का आएगा और जो करंट है वो आपके पास 10 नंबर का आएगा। ये पिछले वाले पैटर्न के अंदर है। और जो इधर जो 70 नंबर है, इस 70 नंबर के अंदर आपके पास एक तो पूछेगा इकोनॉमिक, वो भी राजस्थान की, कितने नंबर की, 20 नंबर की। फिर पूछेगा आपके पास मैथ, कौन सी मैथ, वो जो चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, वो मैथ कितने नंबर की आएगी मास्टर, 10 नंबर की आएगी। फिर आएगी आपके पास स्टेटिस्टिक, ये कितने नंबर की आएगी मास्टर, ये आएगी आपके पास 30 नंबर की। और जो फिर पीछे रहेगी आपके पास कंप्यूटर, ये कितने नंबर का आएगा, ये आपके पास 10 नंबर का आएगा। हालांकि पिछली बार जो आरपीएससी ने ये पैटर्न अपनाया था, और अब की बार कौन सा पैटर्न अपनाए पता नहीं है। वो उनका कब माइंड सेट के और कब वो मतलब कब पैटर्न चेंज करें। क्या हुआ था कि पिछली बार सेकंड ग्रेड मैथ की जो वैकेंसी आई थी, सेकंड ग्रेड मतलब टीजीटी, तो राजस्थान के अंदर टीजीटी को सेकंड ग्रेड ही बोलते हैं। ओनली फॉर सेकंड ग्रेड मास्टर के लिए वैलिड है यहाँ पर। अभी हालांकि ये भी इसका भी, ये जो वैकेंसी एएसओ की वैकेंसी है, ये भी सेकंड ग्रेड ही वैकेंसी है, पर ये भी आपके पास ओनली फॉर, इसको सेकंड ग्रेड के नाम पर इसको वैलिड नहीं है। सेकंड ग्रेड ओनली फॉर टीचर वैलिड है। तो जो सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी आई थी, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि मैथ वालों ने सोचा कि आरपीएससी कभी भी पैटर्न बदलती नहीं है। हुआ ये कि मतलब बच्चे जो पढ़ के गए थे वो वहाँ पर जाते हैं डाबा चूक हो गए कि अब क्या करें। बीएससी वाला पूछ लिया ज़्यादा, 11 12 पूछ लिया कम। खैर, इस पेपर का डिस्कशन या इस पेपर के जो मैं जब मैथ का बेंच स्टार्ट करूंगा तब मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल के लिए जो एएसओ के अंदर है वो ये डिवाइडेशन है 30 70, 70 के अंदर 20 10 30 10। और जो बता देता हूँ मैं आपको कि मैथ मैंने बता दिया साधारण ब्याज। और हाँ, जो पिछली बार बता देता हूँ कि जो पिछली बार जो फॉर्म आए थे वो कितने कितने फॉर्म आए थे। तो पिछली बार जो फॉर्म आए थे वो आपके पास फॉर्म आए थे, टोटल जो फॉर्म वो आए थे आपके पास, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। फुल फॉर्म थे पिछली बार, फुल फॉर्म पिछली बार जो फॉर्म आए थे वो 27,994 फॉर्म। बोले तो टोटल लगभग 28,000 के आसपास है। और जो पिछली बार जो पोस्टें थी वो थी टोटल 218 पोस्ट। और जो पिछली बार जो एक सीट के ऊपर जो बंदा था वो था 129, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ 130। वहीं पर यदि इसकी मेरिट की बात करना चाहता हूँ, जो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी इसकी मेरिट कितनी गई थी, तो इसकी मेरिट तो जनरल की मेरिट ही बताऊंगा, बाकी अदर अदर कैटेगरी की मैंने इसके लिए पर्सनल एएसओ का वीडियो बना रखा है 2021 की वैकेंसी के ऊपर। तो जनरल की जो पोस्ट आई थी वो आई थी 60, सॉरी सो जनरल की जो मेरिट रही थी वो 64 मेरिट रही थी। 64.224 रही थी, पॉइंटों में भी है, मतलब बोले तो अप्रोक्सीमेट 65 बोल सकते हो आप। मतलब जिसने 65 नंबर लाया वो आपके पास सिलेक्ट हुआ। अब की बार कितनी रहेगी, तो ये देख लो आप, अब की बार कितनी रहेगी मेरिट। अब की बार जहां तक मुझे लगता है वहां तक 30,000 प्लस फॉर्म आएंगे। क्योंकि भाई 2 साल के अंदर आपके पास 2 या 3 हजार तो बेरोजगार बढ़े ही हैं। और जो पोस्टें आई है वो आई है 23। एक पोस्ट के ऊपर यदि मैं एवरेज निकालूं तो आपके पास 650 बंदे हैं। सोच सकते हो, एक सीट के ऊपर 650 बंदे लड़ेंगे। ये 30,000 फॉर्म भरी जाए तब, यदि ज्यादा भरीज गए तो और भी ज्यादा सीटें बढ़ेगी घटेगी, ये आगे की बात है, ये आरपीएससी की बात है। फिलहाल के लिए आप यदि पिछले वाले एवरेज से निकालना चाहते हो, 30,000 43 और 650 कैंडिडेट हैं यहाँ पर आपके पास। सोच समझ के ही, मतलब एक बार तो देखते ही डर लगने लग जाएगी भाई, 600 एक सीट के ऊपर 650 बंदे, लगे तो लगे, बाजी वही मारेगा इसके पास रटने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। रटी है, जम के रटी है। जो भी सिलेबस है इसका रट लीजिए। मैं सिलेबस का डिस्कशन नहीं करूंगा, एक भी वीडियो सिलेबस का नहीं बनूंगा। यदि आपकी मर्जी है एएसओ की तैयारी करनी है तो इसका सिलेबस, पिछले वाला सिलेबस भी निकालो, तो अब की बार जो आए उसकी उसको देख लेना। अपने टेबल या फिर अपने रूम के अंदर होना चाहिए। यदि इस वैकेंसी की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हो तो इसका सिलेबस होना चाहिए। नहीं कर रहे हो वो आपकी मर्जी है। आरपीएससी बहुत सारी वैकेंसियां निकालेगी आने वाले टाइम में, पर ये जो अपॉर्चुनिटी यदि आप इसको छोड़ना नहीं चाहते हो तो इसका सिलेबस आपको निकालना पड़ेगा। और जो जो सिलेबस है उसके आधार पर आप टिक करते जाना, मैं ये पढ़ लिया।
हाँ, मैं जो इसके अंदर बात करूंगा, मैं आपके पास इस वैकेंसी के अंदर ये जो अकेडमी है ये आपके पास 30 नंबर का रोल निभाएगी, वो भी स्टेटिस्टिक का। 30 नंबर का स्टेटिस्टिक आपको इस अकेडमी से मिलेगा, पूरा पूरा कंटेंट, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेक्चर एक आ चुका है डाटा का, हालांकि वो लेक्चर लंबा हो गया था, मैं इतने लंबे लंबे लेक्चर नहीं डालूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट डालूंगा। 30 या 35 मिनट का ही वीडियो करूंगा, कोशिश मेरी यही रहेगी। फिर यदि समझाते यदि लंबा हो जाता है, वो अलग, वो आगे की बात है। और 45 या 50 लास्ट है, 50 ही मैं आपको लेक्चर दूंगा। और यदि इस जिंदा अकादमी से पढ़ना है तो एक अलग अपनी रजिस्टर लेके आ जाइए मार्केट से, और उसके अंदर जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ वो नोट्स लिखते जाइए आप। समझ रहे हो? लास्ट में इतने से नोट्स बनेंगे और उसी को रट लेना है। और जो मैं नोट्स लिखाऊंगा, मैं गारंटी नहीं ले सकता, पर मैं जहां तक मुझे विश्वास है वहां तक 28 मार्क्स यहाँ से मेरे नोट्स में से आ जाएंगे आपको। हालांकि आए 30 ही आ जाए, किसको पता, फिर भी मतलब 28 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो ये आपके पास जिंदा अकेडमी आपको यहाँ पर 30 नंबर की सहायता करेगी इस वैकेंसी के अंदर। हालांकि मैं आगे इकोनॉमिक की कोशिश करूंगा कि आपको इकोनॉमिक मतलब पूरे 50 नंबर की ही जिंदा अकेडमी लेके आए, पर वो इकोनॉमिक आगे की बात है, मैं आगे की पहले घोषणा नहीं कर सकता। तो अभी एएसओ का बेंच की घोषणा कर रखी है, मेरे को उसको ही क्लियरली और पूरा फोकस इसी पे करना है अभी फिलहाल के लिए। चाहे आप एक देखो चाहे 1000 देखो, विश्वास रखिए जिंदा अकेडमी पे, आपका स्टेटिस्टिक मजबूत होगा, और आप जिस दिन एग्जाम में बैठोगे उस दिन आपको लगेगा कि हाँ हमने स्टेटिस्टिक पढ़ के आए हैं। और बता देता हूँ, जो जिसके मतलब कॉमर्स है, जिसके एमए इकोनॉमिक में है, और मैथमेटिक्स वाला जिसके अंदर अप्लाई कर रहा है, उसके लिए स्टेटिस्टिक के अंदर मेरे नोट्स एनअप है। इसके अलावा आपको एक शब्द भी नहीं रटना है, मैं तो सरेआम बोलता हूँ, इसके अलावा एक शब्द भी नहीं रटना है। ऐसे नहीं है कि मार्केट के अंदर गाइड आ गई और उस गाइड को उठा के पढ़ लिया आपने, नहीं पढ़ना है उस गाइड को, बच के रहना है उन गाइडों से। यदि आप उस गाइड से पढ़ के एक नंबर लेके भी आ गए, तो आप पीछे वाले जो उस गाइड में टाइम बर्बाद करेंगे, उतना आपने जो पीछे जो 3 सब्जेक्ट रह चुके हैं पर फोकस नहीं किया, तो फिर आप वैसे ही पिछड़ जाएंगे। स्टेटिस्टिक आपको 30 नंबर लाएगी, आप हाईएस्ट रेट क्या करोगे? कोई बंदा इंटेलिजेंट होगा वो 28 नंबर लेके आ जाएगा, इससे ज़्यादा क्या लाएगा? तो एक नंबर ज़्यादा ले भी आए, आप सपोज करो कि मतलब वो गाइड पढ़ के आपके पास मेरे नोट्स में सपोज करो 25 नंबर आ रहे हैं, और आपने 26 नंबर ले आए उस गाइड में से, और बाहर आप ढिंडोरा पीट दो कि मैंने उस गाइड को पढ़ी थी और एक नंबर लेके ज़्यादा आ गए, तो बंदा उस गाइड को नहीं पढ़ी वो कंप्यूटर में ज़्यादा अप्रोच कर लेगा। वही तो है ना। तो आपको बेकार के गाइडों में नहीं पढ़ना है। यदि इस एकेडमी पे आ गए हो तो इस एकेडमी के नोट्स को फॉलो करो, बस एनअप है, उसी को रटो, विश्वास रखिए। पूरा कोर्स दूंगा मैं आपको, पूरे लेक्चर बाय लेक्चर दूंगा। तब तक लिए आप सारे बेरोजगारों का जो इस वीडियो को देखा है उसका धन्यवाद। तब और जब तक अगला वीडियो ना आए तब तक वो पहले वाला वीडियो देखिए और उसके नोट्स बनाइए और उसको रटिए। मैंने उसके अंदर कोई बड़ा काम नहीं किया, उसके अंदर सिर्फ आप एक पेज लिखवाइए यदि वो ढंग से लिखोगे, बाकी मैंने उसके अंदर समझाया है, बस ज़्यादा समझाया ज़्यादा है, लिखवाया कम है उसके अंदर। वैसे ये होंगे, मतलब यदि मैं समझाने पर उतर गया तो फिर ये वीडियो लंबे हो जाएंगे। लिखवाऊंगा आपको वही 1 पेज या 1.5 पेज, 2 पेज मान लो हाइएस्ट। और समझाने के अंदर समझाते इसलिए हूँ कि आपके पास मतलब रटने की जरूरत ना पड़े। रटना तो है ही, लास्ट में समझा हुआ अच्छे से रटा जा सकता है, आसानी से रटा जा सकता है, वो है। तो पोस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये आरपीएससी के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं कोई आरपीएससी का मेंबर नहीं हूँ, ना ही चेयरमैन हूँ आपको सारी की सारी बता दूँ। और और तो इसमें मैं आपको क्या बताऊँ एयरसो वैकेंसी के बारे में। फॉरम स्टार्ट कब से होता है वो मैंने बता दिया। ये L11 की है ये भी मैंने बता दिया। L11 मतलब इसके अंदर जो पेमेंट आता है वो L11 के बराबर है। करंट के बारे में मैंने बता दिया कि भाई राजस्थान जी के 20 और 10 आ जाए, हो सकता है अगली बार आरपीएस बैटल बदले तो 15 और 15 आ जाए, 15 राजस्थान जी के और 15 करंट का आ जाए। फिलहाल के लिए मैं आपको स्टेटिस्टिक 30 नंबर की इस पर पढ़ाऊंगा आपको। थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा। और लास्ट तारीख 10 तारीख है, यदि फिर भी कोई नई जगह तो रात की 12 बजे लास्ट है।
कोई ऐसा हो बकरी बिल्ला सो रहा हो और कह दे कि मेरे को लास्ट में 10 तारीख की 10 बजे जगह, के लिए सरकार ने 2 घंटे एक्स्ट्रा रखे, बेचारा कैसे भी जग जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। करिए मौज तब तक।